अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद एंड वेलकम टू ऑल मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का जो सा वीडियो सेशन है, आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो जो है टॉपिक हमारे पास, उसका नाम है साइटोस्केलेटन। आज के जो सा लेक्चर है, इसमें हम जो की पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, डिस्कवरी की बात होगी। उसके बाद बायोसिंथेसिस की और कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में बात होगी। फिर हम डिफाइन करेंगे, साइज़ को भी देखेंगे, कंपोजिशन और फंक्शन को देखेंगे। जो से 3 टाइप्स हैं साइटोस्केलेटन की। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो आज की जो सी हमारी बात है, जो सी वीडियो सेक्शन में डिस्कशन है, वो साइटोस्केलेटन से रिलेटेड है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं इनका। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये वाली आपको दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद ये माइक्रोफिलामेंट्स जो यहाँ पे आपको ये नीचे पड़े दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये आपको इंटरवोमेंस नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। सो इन्हीं से रिलेटेड आज का टॉपिक है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट। हम डिफाइन करते हैं साइटोस्केलेटन को। साइटोसोल कंटेन साइटोस्केलेटन फैब्रिक्स। जो सा साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, उसके अंदर साइटोस्केलेटन के फाइबर्स होते हैं, जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इन तीनों को ही, माइक्रोट्यूब्यूल को, माइक्रोफिलामेंट को और इंटरमीडिएट फिलामेंट को कलेक्टिवली हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका फोकस करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये वाली डायग्राम में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी हमारे पास है। ये चेक करें, आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही हैं स्ट्रक्चर। देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर है, फिर ये वाली स्ट्रक्चर है और उसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर है। ये 3 स्ट्रक्चर हमारे पास है, जिसमें हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स भी है, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स भी हैं और उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी हैं। और इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन। अब अगर हम बात करें इनकी कंपोजिशन की, कि साइटोस्केलेटन जैसे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स, अब अगर इनकी बात करें, जो हमारे पास तीनों हैं साइटोस्केलेटन की चीज़ें, तो टाइप्स हैं। अगर बात करें कि किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है, जैसे कि ट्यूब्यूलिन है, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है और कुछ और इस तरह की प्रोटीन्स हैं जो मसल में पाई जाती हैं। एक्चुअली यही जो सी प्रोटीन्स हैं, ये 3 कंपोनेंट जो से साइटोस्केलेटन के हैं, इनको सिंथेसाइज करेंगी और जिसकी वजह से जो सेल है उसको सपोर्ट मिलेगी और अपने आप को मेंटेन रख सकेगा। अब नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि टाइप्स कौन कौन सी हैं साइटोस्केलेटन की, या कौन कौन से मेन जो 3 कंपोनेंट हैं जो कंबाइन होकर साइटोस्केलेटन को डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये 3 तरह की ट्यूब्यूल्स हैं। एक हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को, जो कि सेल से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे थोड़ी सी प्रोमिनेंट की गई है। उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट्स। ये सेकेंड लाइन पे हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं। और लास्ट में हमारे पास है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ गए। ये माइक्रो आ गया, सॉरी, ये माइक्रो था, ये हमारे पास इंटर था और ये माइक्रोट्यूब्यूल था। अब इन तीनों को कलेक्टिवली हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया है। तो ये तीनों की जो सी डिस्कशन है, कंबाइंड डिस्कशन साइटोस्केलेटन की होगी। अब सबसे पहले हमने जो डिस्कशन करनी है, वो हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम को, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस तरह की प्रोटीन है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जो सी माइक्रोट्यूब्यूल है, ये लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, सिलेंडर स्ट्रक्चर है। अब ऐसी स्ट्रक्चर जो लॉन्ग भी हो और इसकी कोई भी ऐसा ब्रांच ना हो, सिलेंडर स्ट्रक्चर हो, उसको हम नाम देंगे माइक्रोट्यूब्यूल का। और अगर हम देखें ये स्ट्रक्चर कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो उसका नाम हमारे पास है ट्यूबुलिन प्रोटीन। और इसका जो सा डायमीटर है वो है 25 नैनोमीटर। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, तो जो सा हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये इन्वॉल्व होता है असेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस है या मियोसिस है, तो ये आप देख रहे हैं जो सी लाइनें सी हैं, इनको हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली में जो रोल प्ले करता है, वो ऑर्गेनेली जो इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। और असेंबली के साथ साथ डिसअसेंबली भी करवाता है। जब क्रोमोसोम की सेपरेशन हो जाती है स्पिंडल फाइबर्स की वजह से, तो उसके बाद फिर इनकी डिसअसेंबली करवाने में भी हेल्पफुल होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद अगर हम देखें, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स।
अब जो उनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये चारों के चारों स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है फ्लैजेला। ये जो सी चीज़ ड्राइव्ड हुई है ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक्सटेंशन ही है, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट। जो उनसे माइक्रोफिलामेंट है हमारे पास, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने तीनों यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट जो उनसे हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर considerably more cylinders made up of contractile actin protein। अब इसमें भी आप सेम चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स में की थी, लेकिन थोड़ा सा जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि ये थोड़े से ज़्यादा सिलेंडर हैं, सिलेंडरिकल हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। या आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिन प्रोटीन की फॉर्मेशन। इट इज़ लिंक्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो उनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर सरफेस है उसके साथ लिंक्ड होते हैं। मैंने स्टार्ट पे जब इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था इसकी प्रेजेंस के बारे में। और अगर इसका हम डायमीटर देखें तो इसका डायमीटर हमारे पास 10 nm है, नैनोमीटर है। और जो उनसी प्रोटीन ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि एक्टिन प्रोटीन की सिंथेसिस है, इसके जो सिंथेटिक यूनिट्स हैं जिसकी वजह से ये सिंथेसाइज हुई है वो हमारे पास है एक्टिन प्रोटीन। अगर इसके बात की जाए फंक्शंस की तो इट इज़ इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन। जो सेल की मोशन है उसमें इन्वॉल्व होता है। और हमें पता है कि जो सा सेल का साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, जो फ्लूइड है वो मूव करता है, और उसकी वजह से जो सब्सटेंस है वो वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल वो मूव करेंगे। तो जो सी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होगी, स्ट्रीमिंग होगी साइटोप्लाज्म की, उसी को हम नाम देंगे साइक्लोसिस का। और इस केस में अगर हमारे पास आप देखें, हमारे पास एक अमेबा है और इसकी आपको पता है कि जो आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है जो कि फ्लेक्सिबल है। अब इसमें दो तरह का प्लाज्म होता है, एक तो इसका आउटर होगा जिसको हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म, और एक होगा अंदर वाला जिसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्म। अब जिस डायरेक्शन में अमेबा ने मूव करना होगा उसी डायरेक्शन में जो सा साइटोप्लाज्म है ये मूव करेगा, और उनकी उसी साइड पे, उसी जानब पे एक फूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे सूडोपोडिया वो डेवलप हो जाएगी। अब जो सी ये वाली स्ट्रक्चर डेवलप हुई है ये एक्चुअली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से हुई है, और इसमें हेल्प करने वाली जो हमारे पास ऑर्गेनेली है, एक हमारे पास साइटोस्केलेटन का पार्ट है उसको हम बोलेंगे माइक्रोफिलामेंट, हम बोलेंगे उसको। अब लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अगर हम देखें तो इनका जौन सा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल शेप एंड इंटीग्रेशन ऑफ द सेलुलर कंपार्टमेंट। अब इसका मतलब यह है कि जोन से इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, इंटरमीडिएट जोन से फिलामेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, ये करेंगे सेल की शेप को डिटरमाइन करेंगे, और जो उनसे कंपोनेंट हैं जैसे कि ऑर्गेनेलिज हैं उनको ये इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे, जोड़ के रखेंगे। सो इनका ये मेन काम है। अगर इनके डायमीटर की बात की जाए तो इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के इंटरमीडिएट है, बिटवीन है, और जो उनकी वैल्यू है वो है 7 नैनोमीटर। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ केराटिन प्रोटीन। ये केराटिन प्रोटीन से मिलके बनने वाली एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, ऑलरेडी हम डिफाइन में पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास तीनों की डायग्राम्स भी हैं, आप देख भी सकते हैं इनको। अब जो से हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स हैं प्ले द रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ शेप। ये जो सी प्लांट सेल की शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होती हैं, और दे प्ले अ रोल इन बाइंडिंग द सेलुलर कंपोनेंट, और जो सेलुलर कंपोनेंट को बाइंड करने में भी हेल्पफुल होंगी। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कशन करनी थी साइटोस्केलेटन की। तीनों कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिए। आप एक छोटा सा ओवरव्यू देख लें, वो ओवरव्यू हम यहाँ पे देखते हैं कि आज हमने इसका क्या पढ़ा। हमने इसकी थोड़ी सी बात की, डिफाइन, डिस्कवरी की, बायोसिंथेसिस की बात की, टाइप्स को कुछ देखा, टाइप्स को हमने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की, साथ उनका साइज और कंपोजिशन भी बताने की कोशिश की, और लास्ट में हमने उनके फंक्शंस भी देखे थे जो कि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं। और यही चीज़ें जोन सी में यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं, हर एक जोन सी हेडिंग हमारे पास है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, और अगर आप इनको कंबाइनली लिखें तो यही हमारे पास एक लॉन्ग भी बन जाएगा। So that was all about today's lecture. Hope this is very important for you all guys. आपको ये अच्छा लगेगा, और कोशिश करें इसको विजिट करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।